प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। इससे पहले हम एपी के 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 20 तक देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। बेटा जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, सो इट माइट बी पॉसिबल कि सिली मिस्टेक हो जाती है मेरे से भी, क्योंकि आई एम नॉट लाइक गॉड। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग कि हाँ, इंसान से ही गलती होती है और कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। आगे इम्प्रूव करूंगा, ये जो मेरी सिली मिस्टेक है वो अब गलती ना हो। ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि हाँ सर, इसमें गलती मिस्टेक हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मेरे को तुरंत इंस्टेंट में रिमाइंड रहे कि हाँ, ये गलती हुई है। अभी क्या था कि स्कूल के बच्चे ने किसी ने बताया कि सर, ये वीडियो में ये गलती हुई है। सो मेरे को वहां से पता चला। अगर आपको जैसे आप देखते हो वीडियो, अगर कोई डाउट लगता है या कुछ मिस्टेक होती है, तो आप तुरंत ही कमेंट सेक्शन में कर दे रखो, ताकि क्या है कि कोई भी वहां पर मैं उस चीज को तुरंत ही ठीक कर सकता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। नाउ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? कहता क्या है कि अगर किसी का थर्ड टर्म, चलो सबसे पहले अपन गिवन लिखते थे जो अपने को गिवन है। कहता क्या है, थर्ड टर्म किसी एपी का 4 होता है और किसी एपी का नाइन्थ टर्म बेटा -8 होता है। आराम से आलती पालती मार के बैठ जाओ, बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, जैसे कि हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, बचपन में सीखा था। कौन सा बेटा? ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन क्या होता है अपना? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, कि नहीं होता है? ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट? द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? नाउ अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि जैसे मैंने बोला A5, सो आप क्या करोगे? जहां जहां आपको n दिखता है तो आप वहां पर 5 पुट करोगे। सो इधर मेरा क्या होगा? 5 माइनस का 1 इंटू डी। तो a प्लस का 5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 4d। यानी कि अगर A5 लिखा है तो इधर 4 आएगा। कंफर्म समझ में आया बात? अगर मैं बोलता हूँ बेटा A11 बोलता हूँ, तो देखो इधर क्या आएगा? a प्लस का 11 माइनस का 1 इंटू डी। और a प्लस का 11 माइनस का 1 क्या होगा? 10d। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर हमारे इस फॉर्मूले में कभी भी 11th टर्म दे, 10th टर्म दे, 5th टर्म दे, थर्ड टर्म दे, फोर्थ टर्म, वट एवर द number it is given, that what you have to do, just write down the a plus n minus 1 into d. If suppose that 11th term is given, that so what you should do, the a plus का 10d। got it the point or not? ये कॉन्सेप्ट में डाउट है थोड़ा सा भी? चलो अब आगे देखते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट आया ना बेटा? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। इफ अगर द थर्ड एंड द नाइन्थ, पहला क्या बोला इसने? पहला वर्ड थर्ड, दूसरा नाइन्थ। थर्ड बीच में क्या कौन सा एंड आया है ना? तो ऑफ एन एपी, किसी एपी का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या होता है? पहला 4 होता है, दूसरा -8। यानी कि जो पहला एंड से पहले क्या लिखा है आपका? थर्ड लिखा है, तो यहां पर एंड से पहले क्या होगा? इधर 4 होगा। यहां तक क्लियर है? फिर एंड के बाद क्या लिखा है? नाइन्थ टर्म, तो यहां पर भी एंड के बाद कौन सा है? -8। तो ये हमारा नाइन्थ टर्म। ये जो चीज गिवन था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहां तक कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं है किसी को? सो अगर मैं बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड टर्म, इसको थोड़ा सा और अच्छे प्रेजेंटेशन से लिखता हूँ मैं पूरे को। तो कैसे लिखूंगा बेटा? गिवन है अपने को, यहाँ पर लिखना गिवन व्हाट? A3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड A9 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाते समय अपने को लिखना है क्या है? वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला अपना। व्हाट? an इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस, बोला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ यहां मेरा, अब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? अपन, हमको गिवन है बेटा A3, तो A3 क्या होगा? A प्लस का 3 माइनस का 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, 3 माइनस का 1 यानी कि 2D हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आया। और A3 की वैल्यू क्या है आपकी? 4 दे रखी है। सो A प्लस का
2d, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? कोई डाउट तो नहीं? फिर एक और देखते हैं। अब आपको क्या देता है बेटा? नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म किसके बराबर होगा? ए प्लस का 8d के बराबर। और A9 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर हमारी? माइनस का 8। तो A प्लस का 8d, ये हमारी इक्वेशन होती है सेकंड। सो क्या करना है अपने को? लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व कर रहे हैं? सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। वी आर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। प्रॉपर वे में लिखना, जैसे जैसे लिखा रहा हूँ बोर्ड में भी ऐसे ही कर रहा। बट मैं इसको एक पेपर में कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका पेपर का ये पार्ट कंप्लीट करना, फिर इसके नीचे यानी इसके नीचे ये लिखना। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करते हैं बेटा? दोनों इक्वेशन को देखो। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस का 2d और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू ए प्लस का 8d। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस का साइन है, तो हम जानते हैं इसका उल्टा नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, ये ए क्या है मेरा? प्लस का, इसके नीचे साइन क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। सो हम देखते हैं बेटा, प्लस का ए और माइनस का कैंसिल आउट होता है एक दूसरे को। ठीक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आता है। और प्लस का 4 और माइनस प्लस का 8, दैट बिकम द प्लस 12। प्लस का 2 और माइनस का 8, प्लस का 2 और माइनस का 8, सो इट बिकम माइनस 6 बनेगा। क्योंकि क्या होता है बेटा? प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 2 गया तो बचा कितना? 6 बचा। साइन किसका आगा? जिसकी वैल्यू बढ़ी। यहाँ वैल्यू किसकी बढ़ी है? 8 की वैल्यू बढ़ी है। 8 के आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव। तो आपने साइन कौन सा लगाया बेटा यहाँ पर? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सो अपन क्या लिखेंगे? माइनस का 6d। क्लियर है यहाँ तक? सो 12 अपॉन में माइनस का 6 इज इक्वल टू d। अब ये माइनस का 6 नीचे क्यों गया है? हमको पता है बेटा, डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है? सॉरी, मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है? डिवाइड में। So when we cancel out with each other, it get the minus 2. So d is what our? D is equals to minus 2. Any doubt at that point? कोई भी डाउट है यहाँ तक बेटा? ठीक है, अब लिखना d is equals to minus 2 पुट इन इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं? इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो बेटा हमको 4 इज इक्वल्स टू a प्लस का 2 इंटू माइनस का 2। कैसे लिखा मैंने? देखो ये इक्वेशन देखो हमारी, ये वाला, लुक एट दिस इक्वेशन। a 4 इज इक्वल्स टू a प्लस का 2d। क्लियर है? तो यहाँ पर a मेरा एज इट इज रहेगा और d की जगह क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 2। सो 4 इज इक्वल्स टू a, 2 2 जा बेटा 4, ठीक है, जो माइनस का 4 हो जाएगा। और माइनस का 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा हमारा? प्लस का 4 हो जाएगा बेटा। सो 4 प्लस का 4 दैट इज 8। a की वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ पर? 8 आ चुकी है। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? हमारा ए निकल के आ चुका है और क्या निकल के आ गया आपका? डी निकल के आ गया है। अब किसी को अगर नोट आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। ए इज इक्वल टू 8 था और डी इज इक्वल टू माइनस का, ए इज इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको रिमाइंड रखना, ठीक है भाई? सो ए इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ से? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। यानी कि एपी हमारी चलती गई। लेट अस सपोज मैं एक एपी बनाता हूं, अपनी मर्जी से एपी बना रहा हूं और मैं कहता हूं कि माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, देन आफ्टर दैट जीरो होगा, फिर 2, 4, 6 ऐसे चलता जाएगा मेरा नंबर। सो मैंने कहा जीरो कौन से नंबर पे आता है? सो आप क्या करोगे? ये होगा आपका पहला वाला A1, दूसरा होगा A2, तीसरा होगा A3, चौथा होगा A4। यानी कि आप कहोगे कि सर ए फोर्थ नंबर की टर्म क्या है आपकी? जीरो। ए फोर्थ नंबर की टर्म क्या है मेरी? जीरो। अगर मेरा ए फोर्थ नंबर की टर्म है तो इसी तरह क्वेश्चन ने पूछा
कि आपको पूछ रहा है कौन से नंबर की टर्म होगी जीरो। सो सिंपल सा फॉर्मूला, हमको कुछ आज समझ में नहीं आ रहा। एक फॉर्मूला आपने सीखा है, आशीष सर ने एक फॉर्मूला बताया, कौन सा? एन वाला। एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस का वन इंटू डी। नाउ यहां पर अपने को कौन से नंबर की टर्म है जब पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे की वैल्यू अपने को पता है कि जीरो आने वाला है। इस पूरे की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि क्या बताता है ये फोर्थ नंबर। यहां पर अगर मैं सपोज दैट ए फोर लिखता हूं, ए फोर का मतलब कि ए फोर्थ नंबर पे जो मेरी कुछ भी करके वैल्यू निकलेगी वो जीरो आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, यानी कि मेरा फोर्थ नंबर की टर्म मेरा जीरो है। इसका मतलब इसकी वैल्यू यहां पर जो मैं रखूंगा इसकी जगह जीरो होगा कि नहीं होगा? सर नहीं आया, चलो छोड़ बेटे, एक और देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। -5 -3, वेट, -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। I would ask you one thing, which term of the AP is 0? I don't know about that whose term is 0. So what should we do? We have to write the formula. An is whatever. An is equals to a plus ka n minus ka 1 into d. Got it? At here, which term bola hai? So then you have to write the 0 at here. A is whatever, -5, n minus ka 1 into d. So this -5 going to the left hand side, it becomes the positive n minus का 1, and at here what is the common difference? Common difference we seen that 1 to 2 हो रहा है, यानी कि +1, -5 से लेके -4 हो रहा है। अब a2 माइनस का a1 करोगे तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा पॉजिटिव का। कैसे? क्योंकि यहाँ पर डिजिट बढ़ रही है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एज इट इज रहने वाला है। ये -1 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 5 प्लस का 1 इज इक्वल्स तो n की वैल्यू 6। आप जरा चेक करो, क्या सिक्स्थ नंबर की ही टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, a6 है, यानी कि सिक्स्थ नंबर की टर्म जीरो आ गई। यानी कि ये तरीका इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। अभी सॉल्व नहीं करा, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि कई एग्जांपल देता हूं मैं, ताकि हमको सॉल्व करना और आसानी पड़ जाए। सो देखो यहाँ पर बेटा, हमारे पास ए आ चुका है, हमारे पास डी आ चुका है। अब पूछता क्या है, कौन से नंबर की टर्म जीरो है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एन इज वॉट एवर द ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? एट हेयर we know its value is zero. After we solving this equation we get it the value is zero, but we don't know what is the value of the n at here. So a is whatever the 8, n minus 1, and d is whatever the common difference. So this 8 is going to the left hand side, it become the negative. So this is a positive at here. When it move to the left hand side, it become the negative or not? So when it become negative, so we can say that that is a -8 at here, n minus ka 1, and that -2 is multiply with it or not? This -2 is multiply now. So what we have to do, just send it to the back. So -8 upon -2 is equals to n minus ka 1, cancel, minus minus plus, 2 4 ja 8. So that is 4 is equals to n minus ka 1, so 4 plus 1, that is n. So what is the value of the n? N become fifth. So we can say that the fifth term, the question asks you which term of the AP is zero. We can say that the, right in a proper way, the fifth term of of this AP is zero. Similar as you have to write the fifth term of the AP is zero. Any doubt at here? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेन मोटो ये नहीं है कि वीडियो लॉन्ग है कि शॉर्ट है, द मैटर इट इज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे को शॉर्ट वीडियो में बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितनी लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि सेशन एक बार में को दिमाग में क्लियर हो जाए कि हाँ इमेज, क्वेश्चन की इमेज कहना क्या चाहता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टिक करिएगा इसको आप।
द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. The 17th term. Question, listen to me very carefully. If you do not know, first of all, just write the formula. We know that in NAP there are only the one or there is a two formula. First one is the AN, the second one is the sum of that. After that, we have to discuss regarding the sum of the formula, but we know it's the one formula about that, which is what? The AN is equals to A plus the N minus 1 into D. We know it this formula. Now, what you have to do, right? According to the question, question told you the, listen to me very carefully. The 17th term, the 17th term of an AP exceed यानी कि ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? 10th टर्म से। कितना ज्यादा होता है? ये ज्यादा होता है, ज्यादा यानी कि प्लस, ज्यादा यानी कि प्लस, ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? 10th टर्म से बाय 7। ये बात आया कि नहीं आया? एक बार और समझो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार में आ जाएगा समझे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? 10th टर्म से। कितना ज्यादा होता है? बाय 7। ज्यादा कितना हुआ? बाय 7। यहां तक आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब वी नो इट अबाउट दिस फॉर्मूला। हमको पता, अगर मैं जैसे बेटा A10 लिखता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A प्लस का 9D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस या नो? सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट राइट A प्लस का 16D। Got it? And A10 is written as A plus का 9D. If we use this formula into this, plus का 7. This A is positive at the left hand side. This A is positive. So it is cancel out with each other. Sir, how it is cancel out with each other? Listen to me very carefully. I will tell you. Now, suppose that this is a balanced condition. Balanced condition यानी कि equal में है. Suppose that यहाँ पर if I place 5 kg something else and also the 5 kg, it is again balanced. Why? LHS equals to RHS. If we had if we add 2 kg at here and if we add 2 kg at here, so again it is balanced or not? Yes sir, again it is balanced. Oh, suppose that if we remove this 2 kg from RHS, right hand side, so in the similar way we have also removed in left hand side 2 kg, so that 2 is cancel out with each other. These two is cancel out with each other too. So in the similar form, if we add A on the both side, they are cancel out with each other. Yes or no? This is a 16D is equals to 9D plus ka 7. That is 16D variable one side and the constant one side. 16D minus 9D is equals to what? Our 7. 16 minus ka 9 is what? The 7D. 16 minus ka 9 is what? 16 minus ka 9 is what? The 7 equals to 7. This 7 is multiply. The next step it should divide 7 by 7. It's the 1. So common difference what we get is the 1. So answer is a whatever. So write down that last statement. The common difference. The common difference is 1. Yes or no? Come to the next one. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? यहां से जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई देना काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ले जाता है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ को देखता है कि कॉन्सेप्ट आपको कितना स्ट्रांग है। क्वेश्चन में बेटा अपने को गिवन क्या था? सबसे पहले अगर गिवन की बात करें तो हमको एपी गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। A2 भी गिवन है, वो क्या है? 15 दे रखा है। अगर A2 और A1 दोनों दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी है
आपको प्रूव नहीं करना है, आपको बता सॉल्व नहीं करना कि एपी है कि नहीं है, ये गिवन है कि एपी है। अगर ये एपी होता है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालना अच्छे से जानते हैं। तो कॉमन डिफरेंस की अपन अगर बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस d is equals to whatever the a2 minus का a1, a2 is whatever 15 minus का 3 which is equals to what the 12 or not, a2 d तो निकल जाएगा ना आपका। इतना भी कर ली तो आधे नंबर मिल जाएगा भाई इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो। बट आधे नंबर के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, करना है तो पूरा करना पड़ेगा। तो a1 a2 we already getted the a1 a2। now which term, we don't know about whose term, the question told you which term of an AP will be होगा क्या 132 more than, more means plus, then किससे 54th term से। one more time listen to it very carefully, which term of an AP, which term of the AP will be होगा किसके इक्वल होगा 132 ज्यादा होगा किससे 54th टर्म से। आया कि नहीं आया, एक बार पढ़ो जरा ध्यान से बेटा। मुझे लग मुझे पता है आप कर लोगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं कर पाओगे। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार। कहता कि कौन सा एपी का कौन सा टर्म है जो कि 132 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा 54th टर्म से ज्यादा होगा। सिंपल। आया कि नहीं आया, आ गया ना। यानी कि बचपन में एन वाला फॉर्मूला अपन ने सर ने अच्छे से सिखाया था। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी 132। और अगर 54 की बात करें तो इसको लिखने का तरीका क्या सीखा था, ए प्लस का 53d, क्योंकि पता है 54 है तो इसके यानी कि एक कम कर देंगे 53d। इस ए से ए कैंसिल आउट हो गया बेटा। पता चला ना क्यों हुआ। नाउ n माइनस का 1 difference is given that whatever 12 132 डिफरेंस अभी निकाला था अपन ने 53 इंटू 12। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लाई होगा। सो देखो 53 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12 में, सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, तो 6 3 6 कितना है मल्टीप्लाई करके 6 3 6 और 1 3 2। अब इन दोनों को ऐड करो, सो 1 3 2 को ऐड करें इसका तो 6 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 8, 3 3 जा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस का 1 दैट इज 7। सो कितना आ जाएगा 7 6 8। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अपना n माइनस का 1 ब्रैकेट में 12 की मल्टीप्लाई एज इट इज चलता जाएगा। अब मेरे को बताओ ये 12 क्या है मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, डिवाइड में जाएगा बेटा। चलो जैसे ही डिवाइड में गया, आपको डिवाइड करना तो आता होगा आराम से, और ऐसे क्या बात कर रहे हो, अपने को आता है ना। चलो करते हैं बेटा। 768 डिवाइडेड बाय द 12। सो 12 के टेबल में 5 बार पे 60 आता है और 6 बार पे आता है 72। सो 6 माइनस का 2 विच इज 4 एंड दैट इज 8। तो ये 4 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा प्रॉपर कैंसिल आउट होगा कितना का 64। आया कि नहीं आता बेटा। देखो डिवाइड भी करना सिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आराम से क्लियर हो, ऐसा नहीं कि कोई डाउट बच जाए। तो देखो आगे बेटा, n माइनस का 1 इज इक्वल टू 64, और जो माइनस का 1 है राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। सो n इज इक्वल टू 64 प्लस का 1 इज व्हाट द 65। आया कि नहीं आया। तो कौन से नंबर की टर्म थी बेटा 65 नंबर की टर्म है जो कि 132 ज्यादा होगा किससे 54th टर्म से। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना सीखे क्या कहना चाह रहा है, द स्टेटमेंट प्रॉपर वे में लिखेंगे, द 65th term of an AP of an AP will be more 132 more than 54th term।
Yes या no? Any doubt it here? Come to the next part. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको इंपॉर्टेंट टेक करो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट टेक करो बेटा बुक में। आपसे इस क्वेश्चन ने कहा है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। एक बार और पढ़ो क्या लिखा है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, दो एपी है, पहला एपी हम इसको मान लेते हैं, दूसरा एपी हमारा ये रहा। दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। पहला एपी हमने माना A1, A2, A3, A4, कहानी इसकी चलती जाती है, कहां पर आके खत्म होती है, AN पे खत्म हो जाती है। और दूसरी एपी जो माना कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, ये दो एपी को मानना ही था, क्योंकि दो एपी देखो अपने कुछ भी हो सकती है, मानो 2, 4, 6, ये बेटा 8, 10, ऐसे चलते जाए, कहां पर खत्म होगा अपने को नहीं पता ये तो। बट एक और एपी देखें बेटा, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये भी एक एपी है। अब दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 नंबर पे जो डिफरेंस होगा यहाँ पर, जैसे हम चलते गए, हम इस वाले एपी को कंसिडरेबल करते हैं, तो अगर मैं पूछा कि मेरा फोर्थ टर्म क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, ऐसे ही 100 नंबर पे कोई ना कोई टर्म होगी, आप बता सकते हो 100 नंबर पे कौन सी टर्म है? एक वीडियो पॉज करो, तुरंत ही कमेंट करके बताओ 100 नंबर पे इस पे कौन सी टर्म होगी। गॉट इट? 100 नंबर पे होगा बेटा, और जैसे सेकंड नंबर पे क्या है मेरा 4 है, थर्ड नंबर पे क्या है 6 है, उसका डबल होगा 100 नंबर पे भी क्या होगा मेरा 200। ठीक है, ये एग्जांपल है, अपने को पता नहीं कि एग्जैक्टली यही एपी है कि कौन सी एपी है, अपने को नहीं पता, बट अपना एग्जांपल ले रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, इन दोनों 100 टर्म पे दोनों का डिफरेंस 100 होता है। तो आगे क्वेश्चन ने पूछा है 1000 टर्म पे डिफरेंस क्या होगा। एक बार लॉजिकल सेंस लो, अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो घुमा देगा एक बार में। तो अगर मैं कह रहा हूँ बेटा सेकंड नंबर का जो डिफरेंस देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सो आपका बेटा फिफ्थ नंबर पे जो डिफरेंस होगा अब भी कितना आ रहा है, वो 2 ही तो रहे, सॉरी देखो सेकंड नंबर पे जो डिफरेंस आ रहा है 5 और 4 के बीच में 1 का आ रहा है, तो अगर मैं फिफ्थ नंबर पूछता हूँ वो भी तो 1 का ही आएगा। फोर्थ टर्म पे बेटा ये भी तो 1 का ही आएगा। यानी कि हर बार अगर आप सेकंड लोगे, थर्ड लोगे, फोर्थ लोगे, अगर एक बार कॉमन डिफरेंस सेम आया तो आगे भी तो जिंदगी में आता रहेगा ना। जबकि सेम कॉमन डिफरेंस है, अगर दोनों का डिफरेंस अगर 100 आया तो बाद में भी तो 100 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों के अंदर सेम ही है। कुछ नहीं, पल्ले पड़ रहा सा, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा करते हैं, तब भी नहीं आए दोबारा मैं समझाऊंगा, फिर वीडियो को दोबारा वॉच करके देख लेना, आपको आ जाएगा क्लियर, आई प्रॉमिस आपको आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, difference between the 100 term, if we write the 100 term, so what we have to do, the difference between their 100 term, 100 term का जो difference है, वो क्या है बेटा, the difference between their 100 term is 100, a 100, the difference between the 100 term is 100। now इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म a1 प्लस का 100 का मतलब क्या होता है 99 इंटू कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस अपना क्या है d है, और इसका a1 प्लस का 99 इंटू डी, क्योंकि दोनों में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इज इक्वल टू 100 हुआ। आया कि नहीं? देखो इसको अगर मैं सिंपली कोई पूछेगा तो ये एक 100 का लिखने का मतलब क्या होता है, जब ये आपका a1 100 माइनस का 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर a1 100 माइनस को 99 डी, इसी तरीके से वो लिखोगे आप, वैसे तो लिखा है बेटा हमने यहाँ पर भी।
इसको थोड़ा रफ करता हूँ। सॉल्व करते हैं A1 प्लस का 90 ए माइनस का A1 माइनस प्लस माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100। इससे ये कट कैंसिल आउट हुआ, 99 डी माइनस का इससे ये कैंसिल आउट, ये प्लस का ही माइनस का वो कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारा कैपिटल A1 माइनस का स्मॉल a1 इज इक्वल्स टू 100। ये आया। नाउ इसके बाद कहता है अपने से व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। इनके 1000 टर्म में डिफरेंस क्या निकल के आएगा वो बताना है बेटा आपको। चलो देखते हैं क्या आता है बेटा। सो अगर इसमें करें तो ये क्या होगा, कैपिटल A1 ट्रिपल नाइन डी हो जाएगा माइनस का स्मॉल A1 ट्रिपल नाइन डी हो जाएगा यहाँ तक, दैट इज कैपिटल A1 ट्रिपल नाइन डी माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल A1 माइनस प्लस माइनस ट्रिपल नाइन डी। इससे ये कैंसिल आउट हो, हमारा कितना आया कैपिटल A1 माइनस का स्मॉल A1 आया। और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी ही निकाल चुके थे, कितना आया था आपको ऑलरेडी वैल्यू पता बेटा 100। सो 100,000 टर्म का भी कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा बताइए बेटा, 100 ही आएगा ना बेटा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा। ये क्वेश्चन भी आते हैं बेटा एमसीक्यू में, अक्सर पूछ लिया जाता है। कहता है अपने से हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइडेड होते हैं। 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से स्टार्ट होता है। और कहानी इसकी चालू होके खत्म कहाँ पर होती है, 999 पे खत्म होती है। 999 यानी कि जो टी शर्ट शर्ट खरीदते हो 999 में, वैसे ही पहला नंबर। अब कहता क्या है इसमें ऐसे कितने नंबर हैं इस यहां से स्टार्ट होते हैं कहानी, यहाँ पर खत्म होती है। इसके अंदर कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 7 से ऐसे कितने नंबर है बीच में, ऐसे कितने नंबर आते हैं कि 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। लेट अस सी। पहला हमको अगर चेक करना अपने को एग्जैक्टली नहीं पता तो कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करा, जैसे ही अपन ने 7 से डिवाइड करा, so 7 1 is 7, 10 minus का 7 which is 3, this is a 0 at here, 10 minus का 7 which 30 है, 7 4 जा 28, कितना बचा बेटा 2 बच गया। अब क्या करना है, इस 2 को 7 से माइनस करो, क्या आएगा हमारा 5, और इसी 5 को ऐड कर दो 100 में, तो पहला नंबर आ जाएगा 105। कैसे बताऊं, देखो सुनो एक बात और, आपका क्या करना है, 7 से आपने डिवाइड करा, जो भी रिमाइंडर आया आप इससे इसको पूरे को 7 से डिवाइड कर दोगे, आपको कितना है 5 बच गया। इस 5 को क्या करना है, इस 100 से ऐड कर दो तो आपको 105 आ जाएगा। सेकंड नंबर, अब चेक करो जरा क्या 105 एग्जैक्टली डिवाइड है कि नहीं, जरा चेक करते हैं बेटा। 7 1 जा 7, क्या बचा 3 बचेगा, 5 नीचे नीचे उतरेगा, तो 7 5 जा 35, यानी कि 35 एग्जैक्ट मतलब 105 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है 7 से। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा। पहला नंबर क्या है 105। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो कितना आएगा 112, फिर 119 एंड सो ऑन। कहानी आके खत्म होती है ट्रिपल नाइन पे। ट्रिपल नाइन पे कहाँ पर कहानी रुकती है, चलो चेक करते हैं। 999 व्हेन बी डिवाइडेड बाय द 7, 7 1 जा 7, 9 माइनस का 7 विच इज 2। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, 9 नीचे उतरेगा बेटा, 7 के टेबल में 7 4 जा 28 होता है, जब हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये 9 बेटा नीचे आएगा, तो 7 2 जा 14 होता है। कितना बचा बेटा रिमाइंडिंग में हमारा, 9 में से 4 गया यानी कि 5 बच गया। अब एक काम करो, इस रिमाइंडिंग में जो 5 है ना, अब हमको इससे आगे नहीं जाना, हमको इसके पीछे जाना है। इससे पहले कौन सा नंबर हो रहा है, पिछली बार में 100 के हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर
ट्रिपल लाइन के पीछे बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर को इस नंबर से गायब कर देंगे। सो हमारा आएगा 994। एक बार और समझ लो इस बात को, कई बार डाउट बनता है बेटा बोर्ड में। 100 के हम आगे जा रहे थे, सब हमने क्या करा था, इस वाले में से इसको माइनस करके फिर ऐड ऑन करा था। बट जब हमको ट्रिपल लाइन से पीछे जाना हो, तो रिमाइंडर को डायरेक्टली उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा यहाँ तक? आगे, सो एपी फॉर्म्ड, यहाँ पे लिखो एपी फॉर्म्ड, एपी जो फॉर्म्ड होती है अपनी। सो ए वन अपना अगर बात करें फर्स्ट टर्म तो 105, ए टू इज वॉट अवर 11 2 and A3 is 119. We know that the common difference is 7. So the first term we know it, the last term we know it very well. So we know the formula of AP is AN is whatever. The AN is equals to A plus N minus 1 into D. Here it is what? The AN is equals to 994 is equals to A is 105 plus ka N minus ka 1, and we don't know about that. D is whatever the 7 at here. When we subtracted from this into this way, 994 105, when we subtracted 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9 बचा बेटा। यहाँ पर 9 में से 1 कम होगा तो 8 आएगा, 8 में से 0 गया बचा 8। अब 9 में से 1 गया तो फिर कितना बचा बेटा? 8। सो 1 मिनट, हाँ, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा बेटा, इज इक्वल टू n माइनस का 1, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 8 9 इज इक्वल टू n माइनस का 1 7 आ जाएगा बेटा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? डाउट तो नहीं किसी को? अब क्या करना है आगे अपने को? 889 अपॉन में 7 इज इक्वल टू n माइनस का 1। डिवाइड दिस इनटू दिस वे, 889 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 8 माइनस का 7 1, 8 at the downside, 7 2 जा 14, 8 minus का 4 which is 4, that 9 is still at here, 7 9 जा 49. So 49 is equals to n minus का 1. This is a minus 1. So 49 plus का 1 is equals to n. So value of n is whatever the 50. So यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या है हमारी? 50. So we can say that there the 50 number, there are 53 digit number which are divisible by 7. Firstly, we have to check the answer whether it is right or wrong. Something we have to do the wrong. कुछ गलत बेटा करा है हमने। बेटा सुनो, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है अपने से। यहाँ पर जब हमने इसको डिवाइड करा था, सब यहाँ पर आना चाहिए था 127 और इज इक्वल्स टू n माइनस का 1, तो 127 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू n, सो 128 आएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गए थे बेटा यहाँ पर। सो देयर आर 128 नंबर, 128 3 digit number which are divisible by 7. Got it or not? Come to the next. अब क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250.
between the 10 to 250, how many exactly number which are divisible by the 4? So we know it very well. After 10, 12 is the number who is exactly divisible by 4. Then after that, 16 will come. And before the 250, which number will come? Can you guess? Yes, 250 divided by 4. So in 6 time it is divisible 24. 5 minus ka 4, which is 1, 0. At 2, remaining, which is 8. 10 माइनस का 2, 10 माइनस का 8, which is 2. इस 2 को माइनस कर दो इसमें से, तो क्या आएगा हमारा 248. सो एग्जैक्टली क्या है बेटा हमारा 248 लास्ट टर्म आ गया हमारा. अब सिंपली हम इस पे निकाल सकते हैं क्या. सो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 अपना 12 है, a2 अपना 16 है. d की बात करें तो d होता है a2 माइनस का a1 होता है, और यहाँ a2 कितना है 16, a1 कितना है 12 है. when we subtracted we get it the 4. use the an formula. An is equals to a plus ka n minus ka 1 into d. Here it is, a is whatever the 12, n is whatever we don't know about that, and the common difference is whatever the 4, and the last term is yani ki a1 is a 248. If we solve it, 248, this 12 is positive at here, so it become negative. In the next step it goes to the LHS. N minus ka 1 into 4, 248 minus 12, 248 minus 12, 8 minus ka 2, which is 6, 24 minus ka 1, which is 23. So there is a 236, n minus ka 1 into 4. This 4 is multiplied with n minus ka 1. So 236, this 4 is multiplied. So it becomes divide in the next step. So when you divided by, you got it the number 4, 5 is 20, 3 is remaining, 3 or 6, 9, and n minus का 1. तो 59, ये माइनस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. सो n की वैल्यू बेटा कितनी आई, 60 आ गई. सो वी कैन से दैट देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 lies between 10 and 250. यहाँ तक आया कि नहीं बेटा, कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी बेटा, इधर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2ap. यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज समझिए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n आर द nth टर्म ऑफ द 2ap is 63 and 67. Very important question. For what value of n are the nth term of the 2ap 63, 65, 67, and 3, 10, and 17 are equal? So, for what value of n, what does it mean? So just write it as usual. So AP is at here, AP is whatever, 63, 65, 67 for the first AP. Got it? यहाँ पर ये AP हमारे ऐसे कंटिन्यू चलती रही. चलने के बाद कहता है अपने से कि ऐसा कोई एक टर्म आएगा इसके भविष्य में, इस जिंदगी में ऐसा कोई आएगा, जैसे आपके भी कोई आएगी जो. और एक दूसरी एपी है 3, 10, 17, और चलते चलते जिंदगी में भी इसकी भी कोई मतलब कोई आ गया, और ये दोनों आके मिल गए, मतलब इक्वल हो गए. तो ऐसे कौन से नंबर की टर्म है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता, बट क्वेश्चन ने कहा दोनों कौन से नंबर की टर्म.
यानी कि हो सकता है 10th नंबर पे आ जाए पहले वाले में, दूसरे वाले में हो जाए 15th नंबर पे आ जाए, वी डोंट नो। सो व्हाट यू हैव टू डू, बट इन दोनों की जो भी कुछ निकल के आएगा आगे, वो दोनों इक्वल ही होगा। यानी कि जब इसका an की वैल्यू कुछ जो निकल के आएगी, वो इसके an की वैल्यू को कुछ के बराबर होगी। हाँ या ना? चलो देखते हैं आगे। सो इफ यू कंसिडर द फर्स्ट एपी, इफ वी कंसिडर द फर्स्ट एपी, हमने फर्स्ट एपी को कंसिडर करा, तो 63, 65, 67, here the an is equals to a plus का n minus का 1 into d अवर a कितना 63, n नहीं पता, n नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता कौन से नंबर का टर्म है वो, माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस, इस एपी के अंदर आप कॉमन डिफरेंस बता सकते हो क्या? हाँ सर, 2 का कॉमन डिफरेंस सिंपली हम खुद भी लिख लेंगे इधर। क्या? यहाँ पर जो डी की बात करें तो a2 माइनस का a1 होता है, वो किसके बराबर है बेटा? 65 माइनस का 63 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2 आ गया। तो 63 प्लस का n माइनस का 1 यानी कि 2n, और 2 1 जा 2, तो माइनस का 2, तो क्या आ गया? 63 और माइनस का 2 प्लस का 2n, सो हियर इट इज व्हाट? द 63 माइनस का 2 दैट इज 61 प्लस का 2n हो जाएगा, ये हमारा a1n। यानी कि इसका हमने an निकाल लिया, इसका an अब इसके an के बराबर होगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया? चलो अब इसका भी an निकाल लेते हैं बेटा। इफ वी कंसीडर द सेकंड एपी, राइट डाउन, इफ वी कंसीडर सेकंड एपी, इफ वी कंसीडर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अप डाउन अप साइड लिखता हूँ। इफ वी कंसीडर सेकंड एपी, अगर हम सेकंड एपी को कंसीडर करते हैं, सो हमारा क्या बनेगा बेटा? जैसे 3, 10, 17 कुछ यहाँ पर बेटा डी क्या निकलेगा बेटा? a2 माइनस का a1, a2 कितना? 10 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 7, इजिली वी कैन फाइंड आउट। नाउ फॉर्मूला वी यूज द an is equals to a plus का n minus का 1 into d, so a is at 3, n we don't know about that, the common difference is whatever the 7, so beta 3, 7 into n, that is 7n minus का 7, if we solve it, 7n that is plus 3, that is minus 7, which is become minus 4। ये आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पर 3 प्लस का था और 7 नेगेटिव था, so प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 में से 3 का कितना बचा? 4 बचा, और नेगेटिव का 4। यहाँ तक आया कि नहीं आया? सो an यहाँ का निकल के आ चुका है 7n माइनस का 4, और यहाँ पर an क्या आ चुका है? 61 प्लस का 2n। अब ये दोनों कहता क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? इक्वल होंगे। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दे आर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर इक्वल, इक्वल है, तो जाहिर सी बात है बेटा 61 ये इक्वेशन 1 मान लो, और इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं, ठीक है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन हमारा 2, तो 61 प्लस का 2n इज इक्वल टू 7n माइनस का 4, ठीक है? और 61 ये माइनस का 4 अगर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7n माइनस का 2n, तो 7n माइनस का 2n क्या होता है? 5n हो जाएगा। 61 प्लस का 5 विच इज वेट वेट, यहाँ पर 4 होगा बेटा, 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर का प्लस को, तो 65, सो ये 65 5 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड से हम डिवाइड में पहले यहीं पर कट कर दे, तो 13 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? तो 13। So the 13th term of an AP will be equal. So last you have to write the 13th term of the AP is equal. क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट बेटा? डाउट है कोई यहां तक? Now come to the 16th question. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the 15th term by 12. देखो बेटा वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट एक चीज ध्यान देना, अगर हमको कॉन्सेप्ट बहुत
डेप्थ में सीखना है ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ में भी, या कहीं भी पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ चीज़ सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अचानक से सबको मिल जाता है, थोड़ा-सा एफर्ट देना तो ही पड़ेगा बेटा यहाँ पर हमको। डिटरमाइन द एपी हुज़ थर्ड टर्म इज़ 16। उस एपी को बताइए जिसमें कि क्वेश्चन कहता है आपसे कि जिसका थर्ड टर्म होता है 16, और थर्ड टर्म को लिखने का तरीका a प्लस का 2d 16 के बराबर। फिर आगे बोलता है अपनी कहानी में कि जो सेवंथ टर्म है वो ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? फिफ्थ टर्म से बाय 12। ये आया कि नहीं आया? सेवंथ टर्म अपनी कहानी व्यक्त करता है, कहता है कि मैं ज्यादा हूं, किससे ज्यादा हूं? फिफ्थ टर्म से बाय 12। सो फिफ्थ टर्म से बाय 12। So we know it, A7 is written in the format of A plus का 6D and A5 is written in the format of A plus का 4D plus का 12। So बेटा A से A यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, तो 6D is equals to 4D plus का 12। So 6D minus का 4D is equals to 12 हो जाएगा। That is 2D is equals to 12। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? 6 निकल के आ जाएगी, क्योंकि कैंसिल आउट करेगा तो 6 आ जाएगा। हमारा डी निकल के आ चुका है, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, पहले वाले को। सो राइट डाउन डी इज इक्वल्स टू 6, पुट इन इक्वेशन 1। वी गेट, इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जैसे हमारे इक्वेशन 1 दिख रहा है 2, 6 डी इज इक्वल्स टू 16। ए प्लस का 2 6 जा कितना हुआ 12 इज इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू इधर क्या है बेटा 16 माइनस का 12, तो ए इज व्हाट आवर द 4 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? ए हमारा क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया, और डी हमको पता था कितना था, हमारा डी आ गया 6 आ गया। सो क्या आप एपी आराम से निकालोगे ना? तो अगर ए1 की बात करूं तो ए1 कितना होगा 4 होगा, ए2 कितना होगा ए प्लस का डी होगा, ए प्लस का डी यानी कि 6 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 10। ए3 इफ यू टॉक अबाउट द ए3, ए3 इज व्हाट अवर ए प्लस का 2d। तो 6 प्लस का 2 इंटू 4, सॉरी सॉरी, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया है, इस वाले को आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही रहेगा। बट इधर हम ए कितना मेरा 4 है और 2, डी कितना मेरा यहाँ पर बेटा 6 है, तो क्या होगा 4। इस दोनों को मैंने आगे पीछे लिख दिया है। इसको एक्चुअल में मेरे को लिखना चाहिए था ए कितना था मेरा 4 था, प्लस का 6 इक्वल टू 10। ठीक है, तो 2 6 जा 12। सो क्या आएगा 4 प्लस का 12 दैट इज 16। ठीक है, सो हम एपी देखो, रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी। सो रिक्वायर्ड एपी इज व्हाट अवर 4 10 16। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक करिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आता ही है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बिफोर इट आई जस्ट talk you regarding the one concept in depth. Suppose that I question I told you, एक एक एपी है, हम एपी खुद बना ले, हमको बनाना भी आता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये पे ये छोटी सी एपी है मेरी, खुद से बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है, किसी के मोहताज नहीं है। ठीक है भाई। सो मैंने कहा ये जो 10th टर्म है, मैंने कहा लास्ट से थर्ड टर्म, आपको क्या दिख रहा है लास्ट से थर्ड क्या आया? 10 आया। लास्ट से थर्ड टर्म क्या आया? 10 आया। लास्ट से थर्ड टर्म 12 आया, 10 आया। हमको स्टार्टिंग से टर्म कैसे निकालेंगे? नहीं पता। चलो तो एक सेकंड हो, एक सेकंड। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उससे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ के फिर हम समझते हैं हमारे पास गिवन क्या है और हम क्या क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, फाउंडेशन कहाँ तक थी।
हमारे पास गिवन था एपी, जिसका A1 दिया था आपको 3 दे रखा था, A2 आपको दे रखा था 8 दे रखा था, और आप डी इजिली निकाल सकते थे। तो आपको प्रॉपर वे में बेटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर बोर्ड में। यहाँ पर लिखना फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा बेटा, सेकेंड टर्म। नाउ एट हियर द कॉमन डिफरेंस, पूरा प्रॉपर वे में कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है अपना, A2 माइनस का A1, तो 8 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू द 5। और अपना अगर एन वाला गलती से फॉर्मूला लगा भी दो, चलो जितना आता है उतना तो कर लूंगा ना, तो एन माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है, वो क्या है 253 लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से। ए कितना बेटा दे रखा है, 3 दे रखा है, एन माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 5 का। सो 253 और 3 कहा जाएगा नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड। एन माइनस का 1 इंटू 5, 253 में से 3 गया तो बचा कितना, 250 बचा, इज इक्वल टू एन माइनस का 1। और इधर 5 आता, कहाँ जाएगा ये 5, डिवाइड में चला गया। तो डिवाइड करेंगे तो कितना का 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस का 1। अब माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या होगा 51, 1 प्लस हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। यानी कि ये कितने नंबर की टर्म है, 51। अब क्वेश्चन ने बोला है आपके पास जो एपी है ना, एपी जो है उस एपी का 20th नंबर की टर्म निकालो। आगे से नहीं बोला, इसने बोला है पीछे से निकालो। बट जो आपने जो फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला कौन सा सीखा था बेटा आपने, आपने सीखा था क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 टू डी सीखा था बचपन में, हाँ है ना। ये जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है वो स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट होता है, लास्ट से इंप्लीमेंट होने के लिए नहीं बना था। ये शुरुआत से, यानी कोई शुरुआत में कोई नंबर है वहां के लिए बना था, लास्ट के लिए नहीं बना था। आप कभी भी इसको लगाते थे, इवन आप यहाँ पे ये जब कभी भी लगा तो स्टार्टिंग के लिए लगा है, लास्ट से कभी हमने आज तक वैल्यू निकाली। बट आज निकालेंगे, और अभी निकालेंगे। कैसे देखो, इसका छोटा सा बिफोर इट, हम इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस फॉर्मूले को घुमाएंगे तो कैसे होगा देखना। थोड़ा पानी पीना है तो पानी पी लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। बेटा जैसे कि 2 4 6 8 10 12, मैं यहाँ पर क्या, मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा n की वैल्यू टोटल कितने टर्म है इसके अंदर, आप क्या बता सकते हो, यस। सो देयर आर द सेवंथ टर्म, इसके अंदर कितने टर्म है, 7 टर्म है। सर हमको पता है कि जो आप जो 10 मेरे बता रहे हो ये स्टार्टिंग से 5th नंबर पे आता है, बट ये स्टार्टिंग से 5th नंबर अभी मेरे को नहीं पता है। ये आप देख के बता सकते हो कि हाँ स्टार्टिंग से 5th नंबर बैठ रहा है, स्टार्टिंग से 5th नंबर बैठ रहा है, ये आपने देख के बताया। बट मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी होगी, तो लास्ट से थर्ड टर्म यू कैन इजीली दैट 10 दिख रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं सर, देखो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, बट यार थोड़ा सा एक बार और कंसंट्रेट करो। मैंने इधर आपसे पूछा कि बेटा मेरे को लास्ट से थर्ड टर्म बताइए। आपको लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। आपको स्टार्टिंग से पता है कि हाँ आपको, अगर मैंने कहा आपको लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है, बट सर जो इम्प्लीमेंट करने वाला फॉर्मूला सीखा था वो तो स्टार्टिंग से सीखा था। हमारा एक्चुअल में स्टार्टिंग से जो आंसर बनेगा वो क्या बनना था, क्या बनना था, ए फिफ्थ नंबर की टर्म बननी थी। और बट क्वेश्चन ने क्या बोला था, लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि फिफ्थ अभी ये नंबर कुछ है आपको पता ही नहीं है। दोबारा समझो, दोबारा समझो इसको, दोबारा समझा रहा हूं इसको। मैंने क्वेश्चन ने बोला है कि आपको लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी, लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है, तो लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए आपके पास n की वैल्यू गिवन है, वो है 7।
कितने टोटल एपी के अंदर नंबर है? 7 है। इसमें मैंने लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला है, ठीक है। आप देख के, एक मेरे पास 7 गिवन है और एक में थर्ड टर्म, बस 2 चीज गिवन है। इसकी हेल्प से हम स्टार्टिंग से कैसे निकालेंगे वो चीज़। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो हमको पता चला कि जो 10th दिख रहा है, क्योंकि एग्जांपल हमारा खुद का है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें। यानी कि जो 10th टर्म है, यानी कि जो 10th टर्म है इसमें, वो स्टार्टिंग से 5th नंबर पे टर्म आ रही है। बट 5th कैसे पता चला वो देखना। अगर मैंने A7 यानी कि जो पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसके अंदर माइनस करता हूँ थर्ड टर्म को, 7 माइनस का 3 कितना हुआ? 4 हुआ। और इसके अंदर प्लस 1 करता हूँ तो हमारा कितना आएगा? 7 माइनस का 3 दैट इज 4 प्लस का 1। यानी कि 7th टर्म यानी कि टोटल टर्म कितनी थी? 7। उसमें से आप करो तीसरे टर्म पे जाओ तो वो 10। बट उसमें से अब एक प्लस कर दो तो आपके 5वें नंबर की टर्म आ जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट। यानी कि पूरे इस एपी के अंदर टोटल टर्म कितने थे? 7 थे मेरे। हमको निकालना था लास्ट से थर्ड टर्म निकालना था। तो लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए अपन ने क्या करा कि जो टोटल टर्म है उसमें से थर्ड टर्म को माइनस कर देते हैं। अब प्लस 1 कर दो। देखो A5 क्या होगा? 7 माइनस का 3 प्लस का 1। एक चीज बताना, आप इसको आप खुद करके बताना बेटा। तो हमारा इधर से क्या निकलेगा? A5 7 माइनस का 3 4 प्लस का 1 5 बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई एम टॉकिंग यू लास्ट से फिफ्थ टर्म बताओ। सो लास्ट से फिफ्थ टर्म आप देख के बता सकते हो सर, 1 2 1 2 3 4 5। लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या है? 6 है। बट ये स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म बैठ रही है बेटा? स्टार्टिंग से सिक्स्थ नंबर की टर्म बैठ रही है और लास्ट से मैंने कहा फिफ्थ नंबर। सो क्या करा आपने? टोटल इसमें नंबर कितने थे? 10 थे। टोटल कितने नंबर का टर्म? 10 था। 10 में से क्या करा? हमको लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है और फिर प्लस का 1 कर दो, देखो आपको A6 आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन करने से, खुद से एग्जांपल लेने से क्वेश्चन आता है। क्योंकि क्वेश्चन मेरे को भी आधा घंटा बोर्ड पे करवाने में लगा था। तो इट माइट बी दैट आप अगर वीडियो देख रहे हो, इट इज प्रोबेबली दैट कि हाँ लगभग आ गया होगा या नहीं आया। तो चलो देखो, मुझे वीडियो कितनी लेंदी होती है उससे मैटर नहीं करता, बट कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, ये चीज का मैं कहता हूँ। मेरे लिए मैटर नहीं है बेटा कि वीडियो कितनी लंबी है। द मैटर इट इज कि आपको आना चाहिए दिमाग में कि बोर्ड है अपना बेटा यहाँ पर एग्जाम का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताना है। सो लास्ट से फोर्थ टर्म आपको कौन सी दिखाई दे रही है? विच इज 21। ये लास्ट से फोर्थ टर्म दिखाई दे रही है। बट आपका जो an वाला फॉर्मूला बनाना सीखे थे वो स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट होना था। सो देखो इसके अंदर पूरे टोटल टर्म कितने हैं? 10 टर्म है। हमको लास्ट से क्या करना है? टोटल टर्म कितने? 10 टर्म है। कौन से लास्ट से कौन से नंबर पे जाना है? फोर्थ टर्म पे जाना है। ठीक है। लास्ट से फोर्थ टर्म यानी कि सिक्स। अब देखो, अगर हम बात करें क्या स्टार्टिंग से सिक्स नंबर पे क्या 21 आ रहा है? नहीं। फर्स्ट सेक पहला पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, यानी कि छठे नंबर पे तो 18 आ रहा है। यानी कि जो नंबर आया था वो सिर्फ छठे नंबर की टर्म है ये, और उसके अगले नंबर की टर्म पे आएगा। ये डिफरेंस है। यानी कि जो हम सोच रहे हैं उसको अगले नंबर पे आता है, इसलिए हम प्लस 1 करते हैं। आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? A7 कैसे आया समझ में आया ना बेटा? अब उसी तरीके से एक और आप करके बता दो बस। वीडियो लंबी होगी डेफिनेटली, बट कॉन्सेप्ट आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ बेटा। 4 8 12 16 20 24 एंड 28। आई एम आस्किंग यू
लास्ट सेकंड टर्म बताओ, तो लास्ट सेकंड टर्म क्या होगा? लास्ट सेकंड टर्म, तो पहले टोटल टर्म कितनी है इसके? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। लास्ट से सेकंड टर्म माइनस कर दो, टोटल टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दो। और तो देखो अब ये कैसे निकला? स्टार्टिंग से हमको टोटल टर्म कितनी दिख रही थी? यहाँ पर 7 दिख रही थी। हम क्या सोचे, अगर इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे 5वें नंबर की टर्म आएगी, बट 5 अगर टोटल टर्म 7 है और हमको पीछे से 2 दूसरे टर्म पे जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल टर्म 7 है और हमने कहा लास्ट से दूसरी टर्म पे जाना है, तो लास्ट से दूसरी टर्म पे तो भैया 6 होगा, ठीक है? यानी कि मतलब लास्ट से जो दूसरी टर्म ये नंबर होगा, तो ये नंबर कैसा 24, बट स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म है? स्टार्टिंग से नंबर है, हमने क्या कहा 7 में से 2 को माइनस कर दिया। 1 मिनट, टोटल टर्म में 7, उसमें से माइनस करा क्या? उसमें टोटल टर्म कितनी है? 7। हमको लास्ट सेकंड टर्म निकालना है, तो 7 माइनस का 2 और फिर प्लस का 1, तो कितना आया बेटा हमारा? बताइए। देखो वही आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 आएगा। देखो कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? अब उम्मीद करता हूँ +1 का मतलब समझे कि नहीं? क्योंकि आपका नंबर यहाँ तक आएगा, बट इसके आगे नंबर होने वाला है। बस इसी बात को समझा रहा हूँ। अगर अभी भी डाउट है कमेंट करना बेटा, इसके ऊपर पूरी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, बट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए बेटा, इधर हम देखते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को बेटा। सो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा बेटा यहाँ पर? ए 51 माइनस का 20 प्लस का 1। सो क्या निकल के आएगा बेटा? ए 51 51 और माइनस का 20 प्लस का 1 विच इज माइनस का 19, और 51 में से अगर 19 को माइनस करा तो 11, 11 में से 9 गया बचा 2, यहाँ पर जाएगा 4, 4 में से 1 गया बचा 3। सो कितना है बेटा हमारा? A32, 32 टर्म नंबर की टर्म बतानी है, ठीक है बेटा? सो बेटा A32 हमारा क्या होगा? A32 is whatever A plus का 31D। now A is whatever the 3 31, what is the common difference at here? The common difference is whatever the 5 or not. So 3 31 into 5, that is 155, and when we add this, what we get it? 158. So from the last 20th term will be the is what? That 158. Check the answer beta whether it's right or wrong. Yes or yeah. So you have to say that the 20th term, the 20th term from the last is 158. आया कि नहीं बेटा यहाँ तक? One more question. The sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24. कहता है the sum of the fourth, अब तो आप आराम से कर लोगे, the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24. We know that A fourth is written as A plus का 3D and A eight is written as A plus का 7D. We know it very well. A plus का A which is 2A और 3D plus का 7D which is 10D is equals to 24. यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया? ठीक है। नाउ एक और इसी में कहा था आपसे कि अगर द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म विल बी 44, वी नो इट। क्या होगा बेटा यहाँ पर? a प्लस का 5d, a6 इज रिटन एज a प्लस का 5d एंड a10 इज रिटन एज a प्लस का 9d इज इक्वल्स टू 44। a प्लस का a इज व्हाट एवर द 2a 5d प्लस का 9d विच इज अवर 14d, so which is equals to 44. That is our equation 1 and that is our equation 2. So write, first of all we have to write, we know that the an, write down the formula. The an is equals to a plus ka n minus ka 1 into d. Got it? Write down from equation 1, and equation 2. Solving by elimination method.
सो बेटा 2a प्लस का 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस का 14d इज वॉट एवर द 44. You will solve it. That is plus, that is plus, that is minus, minus. This is plus, this is to cancel out with each other. Minus का 14 plus का 10 which is minus का 4d, minus का 44 and plus का 24 is whatever minus plus again minus 44 minus का 24, 4 minus का 40, 4 minus का 2 that is 2. We know that you know it very well how to solve it. Minus 20 upon minus 4, minus minus cancel out, 4 upon 20 divided by 4 which is equals to 5. So d is whatever the 5. d कितना आपका 5 आ गया. So अब क्या बोला इसने, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म. देखो d अगर 5 आ गया तो क्या करना, d इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 1. किस में पुट करना, इक्वेशन 1 में. जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे सो क्या आएगा 2a प्लस का 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24. सो 2a 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24. यस या नो. नाउ 2a 24 minus का 50 which is equals to what, minus का 26. Is I something doing the wrong? It might possible that. Is my value of the d is correct or not? I just check it. Just wait a second. Now let us see. The a is whatever is a. What is the value of the a at here? Yes, it's right, beta. And that is 2a when we divided by what we get it minus का 13. तो a की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 13 आ गया बेटा. Now a is equals to minus 13. Solve it at here. a is equals to minus का 13. So a2 क्या होगा बेटा, a plus का d. So a is whatever minus का 13 and d is whatever the 5. So we get it. The a is whatever the minus का 8 and the a3 is whatever minus का 8 plus का d 5. हमको पता है a2 plus का d होता है और क्या होगा बेटा, ये minus का 3. So a1 a2 a3 we know how to find it this value. Come to the next question beta. 19 question. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees. सुबह स्टार्ट करती है 1995 में, अपने जॉब स्टार्ट करती है और उसको जो एनुअल सैलरी मिलती है वो 5,000 रुपीज मिलती है. हिज इंक्रीमेंट 200 रुपीज ईच ईयर. हर साल क्या होता है 200 रुपीज इंक्रीमेंट होता है. और कहता क्या है कि 1995 जैसे एग्जाम इसको 5,000 रुपये सैलरी मिल रही थी. अब 1996 आएगा सो यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट होगा 200 रुपए का. सो 5,200 रुपये इसको मिल जाएगा. ठीक है, अगली साल 200 रुपये और मिला तो 5,400 रुपये हो गया. सो हमको सिंपल से दिख रहा है ये एपी फॉर्म होगा. सो हम क्या करेंगे इसको पूरा फॉर्मेट में लिखने के लिए. सो हम लिखेंगे बेटा फॉर द एपी फॉर्म्ड, लिखना एपी इज फॉर्म्ड whatever AP is formed 5,000, then 5,200, then 5,400 and it is shown continuously and up to अब कहाँ तक जाती है बेटा सैलरी 7,000 तक चली जाती है. ठीक है भैया, अब आगे क्या करना है बेटा, हमको यहाँ पर A1 कितना निकला 5,000 निकला, A2 कितना है बेटा 5,200 निकला. और हमको पता है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है E2 माइनस का A1. सो 5,200 माइनस का 5,000. सो द कॉमन डिफरेंस अपने को 200 ऑलरेडी पता था. यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ AN, सो राइट डाउन वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या AN इज इक्वल्स टू A प्लस का N माइनस का 1 इंटू D. A is whatever
द 5000 n कौन से कितने नंबर पे आएगा वो नहीं पता, तो क्या करना है, n को n ही रहने देना। और कॉमन डिफरेंस की बात करो तो 200 आ चुका है। और an क्या होगा मेरा, an होता है लास्ट टर्म, तो 7000 आ गया। सो ये जो 5000 है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 7000 माइनस का 5000 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 200 बेटा। तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा हमारा, 2000 आ गया इज इक्वल टू n माइनस का 1। और 200 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में चला गया। कैंसिल आउट करा तो 2 से कितनी बार पे कैंसिल आउट होगा, 10 बार पे। सो 10 इज इक्वल टू n माइनस का 1। सो 10 प्लस का 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर, 11 आ गई। सो वी कैन से दैट इन इन विच ईयर डिड शी रीच हिज इनकम 7000। सो इन 11th ईयर, यहाँ पे इन 11th ईयर he reach his salary, he reach his salary 7000 rupees, 7000 rupees, ठीक है। Now come to the last question very carefully. रामकली saved 5 rupees a first week. रामकली पहले वीक में कितना सेव करती है बेटा, पहली वीक में करती है 5 रुपीज। फिर क्या करती है, अगले साल 5 रुपए के अलावा वो उसमें कुछ ऐड करती है। 5 रुपए उसने पहले साल में सेव कर लिया, यानी कि सॉरी फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए बचा लिए। सेकंड वीक में क्या होता है कि 5 रुपए तो है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा देती है। और कितना बढ़ाती है बेटा, 1 रुपए 75 पैसे रुपए बढ़ा देती है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 रुपए 75 पैसे। यानी कि पहले वीक में उसने 5 रुपए, दूसरे वीक में क्या करा उसने 1 रुपी 75 पैसे इंक्रीमेंट कर दिया। सो क्या होगा, नेक्स्ट हफ्ते जो उसके पास अमाउंट बनेगा वो 6.75 को बन जाएगा। थर्ड वीक की बात करें तो थर्ड वीक में क्या होगा, जो उसके पास प्रेजेंट अमाउंट अब कितना है 6.75 है, उसमें क्या ऐड करा 1.75। ऐसे चलता रहता है। और कहता क्या है, कहानी लास्ट में आके खत्म होती है 20.75। तो ये कौन से हफ्ते की कहानी है वो बताना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो बेटा एपी मेरा फॉर्म होगा, यहाँ पर एपी फॉर्म होगा। सो पहला फर्स्ट वीक में 5 रुपीज है, सेकंड वीक में 6.75 ऐसा चला। और कहाँ तक चलता है 2.75 लास्ट जो चलेगा। सो यहाँ पर मेरा A1 कितना है 5 है, A2 कितना है मेरा 6.75 है। और अब कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है वो कि 1.75। AN कितना है बेटा 20.75। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ AN is equals to A plus का N minus का 1 into D। Yes या no? A is whatever the 5, N minus का 1 and the common difference we have seen that 1.75। और AN की वैल्यू क्या होगी 2.75, यहाँ पर 20.75। ये 5 का आ जाएगा इधर की साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। माइनस का 5 इज इक्वल टू N माइनस का 1 इंटू 1.75। जैसे आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा 15.75 आ जाएगा बेटा। माइनस करना आता है ना, n माइनस का 1। और ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में चला गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है ये चीज तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसको आप एक्जेक्टली अगर डिवाइड करोगे तो 9 टाइम पे कैंसिल आउट होगा। सो 9 इज इक्वल टू n माइनस का 1। सो माइनस का 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में होगा 9 प्लस का 1, n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 10। सो वी कैन से दैट इन in 10th week, in 10th week he saved 20.75 rupees। Got it the point or not?